कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह ए. विदेश में 5 वर्ष से अधिक रहा हो, बी. विदेशी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया हो, सी. स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो, डी. दूसरे देश में रोजगार स्वीकार कर चुका हो। इसका सही उत्तर है सी. स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो। अगला प्रश्न है 2. मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। ए. राष्ट्रपति, बी. संसद, सी. उच्चतम न्यायालय, डी. उच्चतम व उच्च न्यायालय। इसका सही उत्तर है डी. उच्चतम व उच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है 3. निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। ए. राज्य का आज्ञापालन, बी. कानून का आज्ञापालन, सी. समाज का आज्ञापालन, डी. करों की अदायगी। इसका सही उत्तर है डी. करों की अदायगी। अगला प्रश्न है 4. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत के संविधान में पुरुषों तथा महिलाओं द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन देने को बढ़ावा देने के लिए कोई उपबंध नहीं है। 2. भारत के संविधान में पिछड़े वर्गों को परिभाषित नहीं किया गया है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है। कूट। ए. केवल 1, बी. केवल 2, सी. 1 और 2 दोनों, डी. न तो 1 और नहीं 2। इसका सही उत्तर है बी. केवल 2। अगला प्रश्न है 5. समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया। 1. ए. मौलिक अधिकार है, बी. मौलिक कर्तव्य है, सी. आर्थिक अधिकार है, डी. राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। इसका सही उत्तर है डी. राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। अगला प्रश्न है 6. संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। ए. 60 दिन, बी. 90 दिन, सी. 120 दिन, डी. 150 दिन। इसका सही उत्तर है ए. 60 दिन। अगला प्रश्न है 7. लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है। ए. राष्ट्रपति जब बुलाए, बी. लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर, सी. संसद का सत्र शुरू होने पर, डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी. लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर। अगला प्रश्न है 8. राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। ए. अविश्वास प्रस्ताव लाकर, बी. संविधान संशोधन से, सी. कानूनी कार्यवाही से, डी. महाभियोग द्वारा। इसका सही उत्तर है डी. महाभियोग द्वारा। अगला प्रश्न है 9. अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है। ए. विधायी, बी. प्रशासनिक, सी. न्यायी, डी. वैयक्तिक। इसका सही उत्तर है ए. विधायी। अगला प्रश्न है 10. उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष की होती है। ए. 4 वर्ष, बी. 5 वर्ष, सी. 6 वर्ष, डी. 7 वर्ष। इसका सही उत्तर है बी. 5 वर्ष। अगला प्रश्न है 11. संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापतित्व कौन करता है। ए. राष्ट्रपति, बी. उपराष्ट्रपति, सी. प्रधानमंत्री, डी. राज्यपाल। इसका सही उत्तर है सी. प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है 12. प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा। ए.
चौधरी चरण सिंह, बी जवाहरलाल नेहरू, सी लाल बहादुर शास्त्री, डी इंदिरा गांधी। इसका सही उत्तर है बी जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है 13। लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है? ए केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा, बी संसदीय मामलों के मंत्रालय द्वारा, सी प्रधानमंत्री द्वारा, डी लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। इसका सही उत्तर है डी लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। अगला प्रश्न है 14। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? ए अनुच्छेद 63, बी अनुच्छेद 76, सी अनुच्छेद 148, डी अनुच्छेद 280। इसका सही उत्तर है सी अनुच्छेद 148। अगला प्रश्न है 15। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि का अधिकार किसे प्राप्त है? ए सर्वोच्च न्यायालय, बी राष्ट्रपति, सी संसद, डी मंत्रिपरिषद। इसका सही उत्तर है सी संसद। अगला प्रश्न है 16। किसके अंतर्गत कोलकाता, चेन्नई एवं मुंबई के उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे? ए भारत सरकार अधिनियम 1909, बी भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861, सी भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1865, डी भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1911। इसका सही उत्तर है बी भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861। अगला प्रश्न है 17। राज्य मंत्रिपरिषद को शपथ कौन दिलाता है? ए राज्यपाल, बी मुख्यमंत्री, सी प्रधानमंत्री, डी राष्ट्रपति। इसका सही उत्तर है ए राज्यपाल। अगला प्रश्न है 18। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए कानून बनाने में विधान परिषद भाग लेती है, बी मंत्रियों से प्रश्न पूछने का अधिकार विधान परिषद के सदस्यों को नहीं है, सी विधान परिषद मंत्रियों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकती है, डी धन विधेयक के मामले में विधान परिषद के अधिकार नहीं के बराबर हैं। इसका सही उत्तर है बी मंत्रियों से प्रश्न पूछने का अधिकार विधान परिषद के सदस्यों को नहीं है। अगला प्रश्न है 19। वह राज्य जहां विधान परिषद नहीं है? ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी कर्नाटक, डी राजस्थान। इसका सही उत्तर है डी राजस्थान। अगला प्रश्न है 20। निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है? ए असमिया, बी बोडो, सी मणिपुरी, डी मिजो। इसका सही उत्तर है डी मिजो। अगला प्रश्न है